हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसे कि हमें पता होता है कि इसकी डेफिनेशन ये होती है कि मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉल्यूशन टू सेल। ठीक है। सॉल्यूशन से सेल जब वाटर मूव करती है ना, तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब दिक्कत ये है कि हम उसे सॉल्यूट के रेफरेंस में कैसे समझें। ठीक है। सपोज़ ये रहा एक बीकर और इसमें है कुछ सॉल्यूशन। ठीक है। कुछ एक सॉल्यूशन है, सपोज़ फॉर एग्जांपल वाटर का सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हमारा एक सेल प्रेजेंट है। तो इस सेल में क्या होता है कि इस सेल के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होंगे इसके अपने। ठीक है। और बाहर बाहर जो है, इधर भी अपने कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो सॉल्यूशन है, क्योंकि सॉल्यूशन हम तभी कहेंगे ना कि क्यों इसमें कुछ मिक्स हो। तो बाहर भी कुछ कंपोनेंट है वाटर के साथ मिक्स, और अंदर सेल के भी कुछ कंपोजिशंस होते हैं, जैसे कि हो गया उसका न्यूक्लियस, है ना, वैक्यूल। तो सेल के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, बाहर भी होते हैं। तो अब हमें ये दिख रहा है कि ये जो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन में जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, ये जो रेड रेड कलर के डॉट्स हैं, वो सॉल्यूट रिप्रेजेंट करता है। तो जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है। अब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, डेट मीन्स क्या, कि सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा, है कि नहीं। सॉल्यूट का कम है तो सॉल्वेंट का ही ज़्यादा होगा ना, क्योंकि सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा हो जाएगा उसमें फिर। तो फिर और सॉल्वेंट से हमें यहाँ पे ये मतलब कर रहे हैं कि ये वाटर है। ठीक है। सॉल्वेंट मतलब वाटर, और सॉलिड मतलब कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो, सीड, शुगर और कुछ भी, सॉल्ट, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सॉल्वेंट और वाटर का अमाउंट जो है वो सोल्यूशन में, ठीक है, सोल्यूशन में ज़्यादा है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेल के अंदर क्या है चीज़ें। सेल के अंदर हमें पता है कि सॉल्यूट ज़्यादा है। ठीक है। सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। तो सॉल्यूट ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली सॉल्वेंट कम हो जाएगी ना उसकी अमाउंट, क्योंकि दोनों का कंपोजिशन ही एक चीज़ या सेल या फिर सोल्यूशन बनाता है। ठीक है। तो सॉल्यूट ज़्यादा है सेल के अंदर और सॉल्वेंट कम। जिसके वजह से क्या होता है कि हमें ये कंक्लूड करना पड़ रहा है कि सॉल्वेंट जो है, तो हम सॉल्वेंट के रेफरेंस में देखें, अगर सॉल्वेंट के रेफरेंस में अगर हम ये पर्टिकुलर जो चीज़ है, ये जो हो रही है यहाँ पे, इस फिनोमेना को हम ये बोल सकते हैं, अगर सॉल्वेंट के सेंस में अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि द मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, ये रहा हाई कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन में हाई कंसंट्रेशन है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन सॉल्वेंट का कहाँ है, सेल के अंदर। क्या होता है कि जो सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन से अब सॉल्वेंट सेल के अंदर मूव करेगी। ठीक है। ये हम डेफिनेशन सॉल्वेंट के सेंस में बना सकते हैं। तो हम इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं कि ये रहा सेल और ये रहा उसका एनवायरनमेंट, इसे हम सोल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। अब हमें ये पता है सॉल्वेंट मतलब यहाँ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूशन में और सॉल्यूट का कम है, और यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट का ज़्यादा है। ठीक है। सॉल्यूट का ज़्यादा है। तब अब हमें पता है कि सॉल्वेंट का बाहर कम है, तो बाहर से क्या होगा, वाटर जो है, सॉल्वेंट अगर हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं वाटर को, तो वाटर सेल के अंदर आएगी। ठीक है। वाटर सेल के अंदर आ रही है, और वाटर सेल के अंदर आने की वजह से क्या होता है कि जो जो सेल है ना, ये एक सेकेंड, हाँ, तो ये जो सेल है ना, ये सेल स्वेल हो जाएगी, मतलब ये हाँ, ये स्वेल हो जाएगी। स्वेल हो जाएगी मतलब फूल जाएगी ये सेल, क्योंकि इसमें वाटर ज़्यादा घुस गया है। अब पानी ज़्यादा कर दो तो ये सेल क्या होती है, फूल जाएगी। अब इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और जो ये सेल है ना, तो इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में सेल स्वेल हो रही है ना, इस सिचुएशन में हम इस सेल की कंडीशन को क्या कहेंगे कि इस सिचुएशन में ये सेल की कंडीशन है, एक सेकेंड, ये सेल की कंडीशन है टर्जिड। ये सेल टर्जिड कंडीशन में है, इसे हम ऐसे डिफाइन करेंगे। तो अगर हमें, ठीक है, अगर हमें ये अभी एक्सप्लेन करना है
कि चलो ठीक है, सॉल्वेंट के सेंस में तो हमें पता चल गया कि वाटर क्या होता है। सॉल्वेंट जो होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूव करती है। सो उसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो डेफिनेशन होती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। ये सॉल्वेंट के सेंस में था, लेकिन अब हमें सॉल्यूट के सेंस में लाना है, क्योंकि हमें पता है कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बाहर कम है, अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है। अब हमें तो पता है कि डिफ्यूजन ऑस्मोसिस जो भी होता है वो क्या करते हैं, हाई हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करती है। ठीक है, अब सॉल्यूट यहाँ जो है ना, यहाँ तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या होती है, सेल से सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगी। ठीक है, अब सेल से सॉल्वेंट की तरफ मूव कर रही है, आई मीन सेल से अगर सॉल्यूशन की तरफ सॉल्यूट मूव कर रही है, तो हम अभी हमें इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हमें डेफिनेशन देनी है तो हम ये कह सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सेल टू इट्स सराउंडिंग इज़ नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन बन जाएगी, है कि नहीं। तो हमारे पास दो डेफिनेशंस हो जाते हैं कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ना, उसकी क्या उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के दो डेफिनेशंस हो जाते हैं, एक सॉल्यूट के पर्सपेक्टिव से और एक सॉल्वेंट के पर्सपेक्टिव। यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम सॉल्वेंट क्या ले रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि सॉल्वेंट हम इधर इस केस में वाटर ले रहे हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक सेकेंड, हाँ, और सॉल्यूट का हम कंसिडर कर रहे हैं, कोई भी लाइक मटेरियल, जैसे कि हो गया सॉल्ट हो गया, या फिर शुगर हो गया। ठीक है, या कुछ भी MgCl2, या फिर आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम सॉल्यूट कंसिडर करेंगे। तो जब सॉल्यूट का डेफिनेशंस भी अलग हो जाता है और सॉल्वेंट का भी अलग हो जाता है। सो इसी में मतलब हमें अभी डेफिनेशन दो मिल गए हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, आपको समझ आ रहा हो, तो काइंडली लाइक कर दीजिए, एंड सब्सक्राइब तो अब तक कर ही दी होगी आपने है ना, ये मैं उम्मीद कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव ए नाइस डे।